का 5वां सूत्र कल प्रारंभ किया था। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। जब योग सिद्ध होता है तो दृष्टा की अपने स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, और जब योग की स्थिति नहीं होती है, भिन्न स्थितियों में वृत्ति सारूप्यता रहती है। जैसी वृत्ति वैसी ही स्थिति आत्मा की रहती है, वैसा ही आत्मा को बोध होता रहता है। वृत्तियां बहुत प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी रोकने योग्य हैं, और वृत्तियों को 5 भागों में 5 प्रकार से, वृत्तियां 5 प्रकार की हो सकती हैं, भिन्न भिन्न लक्षणों के आधार पर एक वर्गीकरण किया गया है। और वो 5 वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार से और देखी जा सकती हैं। जितनी भी वृत्तियां हैं उनको 5 रूप से बांट सकते हैं। जितनी भी वृत्तियां हैं उनको 2 भागों में भी बांट सकते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप में। 2 तरह से वर्गीकरण, और इसको मिश्रण कर देंगे तो वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। उन 5 को क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस 2 रूप में बांट देंगे। दूसरे ढंग से वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट को भी 5 रूप में बांट देंगे और अक्लिष्ट को भी 5 रूप में बांट देंगे। ऐसे भी देखा जा सकता है। मूल बात वही है, एक तरह से 5 और एक तरह से 2। तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः, यहां तक हमने देखा था। व्यास भाष्य में जो वर्णन किया गया है उसको आज देखेंगे। पिछले पाठ के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ आचार्य जी, निरुद्ध अवस्था में जब चित्त में बाह्य विषयों का प्रवेश बंद हो जाता है और आत्मा परमात्मा को जान रहा, प्रत्यक्ष कर रहा होता है, तो उस समय उसके जो संस्कार बनेंगे उनका आश्रय क्या होगा? हाँ, जब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा है, ये निरुद्ध अवस्था में होगा। चित्त में कोई वृत्ति नहीं है, तो इनका प्रश्न है कि उस समय के संस्कार कहाँ बनेंगे? वो भी चित्त में ही बनेंगे। ये विषय आगे आएगा। ये संस्कार भी वो निरोध संस्कार कहलाते हैं। वो चित्त के अपरिदृष्ट धर्मों के अंतर्गत ही आता है, तो वो भी आएगा। और पहले पाठ के अंत में उत्थान संस्कार, फिर समाधिजन्य संस्कार और फिर निरोध संस्कार, ये भी आएगा। और सभी संस्कारों का आधार चित्त ही है, मन ही है। तो उस समय भी मन पर संस्कार तो पड़ते हैं, लेकिन मन में वृत्ति नहीं होती है। वृत्ति का तो मना किया है, चित्त वृत्ति निरोध हो चुका है, एक भी वृत्ति नहीं है। ये तो शब्द प्रमाण से ही हमें चलना होता है कि वृत्ति तो नहीं है, लेकिन संस्कार फिर भी पड़ेगा, उस स्थिति का अनुभव तो बनेगा, क्योंकि मन चित्त अभी निरुद्ध अवस्था में है। एक विशेष स्थिति है, ये भी एक उसकी भूमि है, चित्त की एक भूमि है, ये एक समाधि है। तो उसका संस्कार, उस स्थिति का संस्कार भी चित्त के ऊपर पड़ेगा। या आत्मा पर भी कभी किसी प्रकार के संस्कार बनते हैं, पड़ते हैं? ऐसा कुछ जगह कहा जा सकता है। न्याय दर्शन में उसी ढंग से वर्णन किया जाता है, वहां सारे ही संस्कार आत्मा पे माने जाते हैं। लेकिन योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में, जो समान शास्त्र हैं, इसमें आत्मा पे कोई संस्कार नहीं माना जाता, मन के ऊपर, चित्त पे ही सारे संस्कार माने जाते हैं। ठीक है। और कोई बोलो। आचार्य जी, जब मूढ़ अवस्था में होता है, जब मूढ़ अवस्था में होते हैं, हाँ, तो अधर्म अज्ञान आदि होता है। तो उस अवस्था में जब निद्रा में हो तो अज्ञान कैसे होगा? मतलब हाँ, अज्ञान तो निद्रा अवस्था में रहता ही है, क्योंकि ज्ञान की स्थिति नहीं रहती है। अज्ञान का मतलब 2 तरह से लेते हैं, एक तो विपरीत ज्ञान और एक ज्ञान का अभाव। ये दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो निद्रा अवस्था में ज्ञान का अभाव होता है, बाह्य चीजों का जैसे हम जानते हैं, ज्ञानेंद्रियों से, मन से जो विचार करते हैं, वो सब वहां नहीं होता है। ठीक है। और जो कुछ थोड़ा बहुत मानते भी हैं तो बहुत अल्प होता है, नहीं तो हमें पता नहीं होता है कि मैं युवा हूं, वृद्ध हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, क्या हूं, कुछ भी बोध हमारे को नहीं होता है।
इस रूप में आप अज्ञान कह सकते हैं, लेकिन उसको इसके साथ में आप सीधे सीधे मत जोड़िए। निद्रावस्था में तमोगुण की अधिकता होती है, इसलिए स्थिरता होती है, इसलिए ज्ञान का अभाव होता है। सत्वगुण दबा हुआ है, रजोगुण भी दबा हुआ है, इसलिए ज्ञान और क्रिया वहां नहीं हो रहे होते हैं बाहर के। वो तो सबको होगा, वो योगी को भी होगा, सभी सोते हैं, सभी को निद्रा आती है। लेकिन यहां जो सारी चर्चा थी ये एक सामान्य उसके पूरे दिन के व्यवहार और सबको लेते हुए कि मूढ़ अवस्था का व्यक्ति है, अज्ञान वाला, विपरीत ज्ञान वाला है, ये जागते हुए में मुख्य रूप से घटेगा और उसी के आधार पर ये संज्ञा हो रही है कि इसका चित्त किस भूमि में है। अब ऐसे जानने की दृष्टि से तो जो मूढ़ अवस्था वाला है वो भी कुछ ना कुछ कभी कभी जानता है, बहुत कुछ जानता है वो भी, और योगी भी बहुत सारी अवस्थाओं में निद्रा तंद्रा आदि में जाता है। तो इन थोड़े थोड़े अंशों के आधार पर हम ये वर्गीकरण नहीं कर सकते। ये तो मुख्य रूप से प्राय करके ऐसा देखा जाता है। चित्त की ये स्थिति है, आंतरिक स्थिति। अभी जो आप बाहर देख रहे हो कि भाई निद्रा में है, जगता हुआ है, ये बाहर की स्थिति है। अंदर सत्वरज तम की स्थिति क्या बनी हुई है, उसके आधार पर इसकी मुख्यता है, उसके आधार पर ये वर्गीकरण निर्धारण किया गया है। ठीक है, और पीछे से बोलिए। मोक्ष अवस्था में जैसे असंप्रज्ञात समाधि में आनंद आ जाने पर भी शरीर के साथ जीवात्मा को विघ्न बाधाएं संभव होती हैं, ऐसा क्यों? फिर से बोलिए। मोक्ष अवस्था जैसी असंप्रज्ञात समाधि में आनंद आ जाने पर भी शरीर के साथ जीवात्मा को विघ्न बाधाएं संभव होती हैं, ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि शरीर है अभी। मुक्तावस्था जैसी स्थिति असंप्रज्ञात में है, वो एक ही अंश में घटता है, अंदर की स्थिति। मुक्तावस्था में तो शरीर नहीं होता है, मन नहीं होता है, यानी प्रकृति से संबंधित कोई उपकरण नहीं होते हैं, और यहां तो ये होते हैं। तो मुक्तावस्था के समान जब कहा जा रहा है यथा कैवल्य, उसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा होगा, एक ही अंश होता है। उदाहरण जब भी हम देते हैं वो 100% कभी भी नहीं होता है, वो थोड़ा ही एक ही अंश में होता है, तो उतने अंश को ही लिया जाता है। तो उत्तर यही है कि चूंकि शरीर रहता है, शरीर से संबंधित जो बाधाएं हैं, गुण वृत्ति विरोध दुख है, आगे वर्णन आएंगे, वो तो सबको होंगे, जो भी शरीर के साथ रहेगा, शरीर से संबंधित बाधाएं तो सबको रहेंगी, इसलिए वो आएंगे। लेकिन अज्ञानता के कारण से जो दुख आता है, अज्ञानता के कारण जो हम दुखी हो जाते हैं, वो योगी को नहीं आएगा, असंप्रज्ञात समाधि वाले को। सामान्य व्यक्ति को वो दुख भी आएंगे, उसको वो दुख नहीं आएगा। और बोलिए। चौथे सूत्र के भाष्य में जो अनादि संबंध वाला जो प्रसंग था, तो उसमें ये जो संबंध है, ये संबंध कैसा संबंध है? संयोगी, समवायी, एकार्थ समवायी? संयोगी, संयोग संबंध जी। सन्निधि मात्र है, सन्निहित है, बस संयोग मात्र है जी। आत्म मनस है संयोग विशेषात, वो संयोग सामान्य संयोग ही लेंगे जी। अब जी, अगर ये जो संयोग है, अगर हम इसको निर्निमित्तक मानेंगे, अगर इसको हम मतलब बिना निमित्त के मानेंगे, बिना कारण के मानेंगे, एक अंश में जिस अंश को आपने रखा था, कौन से अंश में अकारण मानेंगे? जो आपने कल प्रस्तुत किया था कि एक तो यह है कि हम अपनी इच्छा पूर्वक मन को लगाते हैं, दूसरा जो कर्माशयवशात जैसे ढेले का गिरना, वो जो परिस्थिति है, उसके अतिरिक्त जो परिस्थिति होती है, उसमें आपने बताया था कि जैसे बालक है
उस बालक के अंदर जो क्रियाएं होती हैं। मैं संक्षेप से सीधी जो बात पूछी गई है उसको बोल सकते थे आप, जी। ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं। जिसमें आत्मा का ज्ञान पूर्वक प्रयत्न नहीं है, इच्छा नहीं है, वहां भी ये होता है जी। जिसमें कि सन्निधि मात्र को कहा गया है। हाँ बोलिए। तो ये निर्निमित्तक जो है ये संयोग, जी अभी तक तो यही पढ़ा है न्याय दर्शन में भी कि कभी भी संयोग होता है तो उसके पीछे कोई निमित्त अवश्य होता है। उस निमित्त का मना थोड़ा ना किया गया है, उस निमित्त का मना थोड़ा ना किया गया। कर्माशय का निमित्त हो सकता है, उसका मना नहीं कर रहे। परमात्मा ने ये संयोग बना के दिया है, उसका भी मना नहीं कर रहे। जितने अंश में बात रखी जाती है उतने को पकड़ना चाहिए और वो ही केवल कहा जा रहा है, पूरा नहीं कहा जा रहा है। ये किसने कह दिया कि भाई कोई भी निमित्त नहीं है, ये तात्पर्य कहां से ले लिया? इतना ही तो कहा है कि आत्मा और मन का जो सन्निकर्ष होता है और वहां जो उसमें क्रिया होती है वो हमारे प्रयत्न से, इच्छा से तभी वो करता है, बिना इसके भी करता है। इतने को ही अनिमित्त के रूप में देखेंगे। अब उपादान निमित्त रहेगा ही, यहां पर समवायी कारण है मन का, वो भी रहेगा। वो संयोग हुआ है तो किसी ने किया है, वो भी रहेगा, उसका कौन मना कर रहा है? जितने अंश में बात कही जा रही है उस तात्पर्य को पकड़ना चाहिए। बाकी चीजें जो कही ही नहीं जा रही हैं, जो संभव ही नहीं है, न तो कही गई और न वो संभव है, उसका कोई निषेध नहीं है, वो तो रहेंगे ही वो निमित्त। धन्यवाद। एक ही संदर्भ में हमें देखना होगा। अनादि के दो अर्थ किए थे, एक तो है प्रवाह से अनादि, उतने में भी आप इसको समझ सकते हैं, वाक्य की संगति लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि सन्निधि मात्र वाली बात पीछे कही गई है, चित्तवृत्ति के बोध की बात कही जा रही है, इस प्रसंग में क्या अधिक संगत होना चाहिए? उस दृष्टि से अनादि मतलब कारण रहित, अनादि मतलब कारण रहित, ये तात्पर्य लेते हुए इसकी मैंने ऐसे संगति लगाई। और उसका कारण रहित मतलब आत्मा की तरफ से प्रयत्न नहीं किया जाता है तब भी ये जनाता रहता है, ये इसकी विशेषता है। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, आत्मा जैसा चाहता है वैसा ही उसको ज्ञात होता रहे, ऐसा नहीं होगा। जैसा आ रहा है वो भी उसको ज्ञात होता रहता है, बिना इच्छा के भी, बिना प्रयत्न के भी, और वो बहुत अधिक होता है। इसलिए यही इस ढंग से यहां प्रस्तुत किया गया। तो दूसरे कारण का निषेध नहीं है। और कोई बोलिए। अच्छा जी, मुझे चित्त और वृत्ति में संबंध समझ में नहीं आ रहा। चित्त और वृत्ति में, वृत्ति का उपादान कारण स्ट्रक्चर क्या है जो कभी निरोध में चली जाती है फिर आ जाती है, ये प्रक्रिया क्या है? हाँ, चित्त और वृत्ति का संबंध ये है, आधाराधेय संबंध है इनमें। चित्त एक उपकरण हो गया, द्रव्य हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो गया, और वृत्ति हो गई उसकी क्रियाएं, वृत्ति हो गई उसकी क्रियाएं, व्यापार, और वो भी ज्ञानात्मक व्यापार, उसी को मुख्य रूप से यहां पर लेना है। तो दोनों में आधाराधेय का संबंध है। आधार है मन, चित्त, और वृत्ति उसमें स्थित है। वृत्ति एक तरह से कर्म हुआ, और कर्म हमेशा द्रव्य में रहता है, क्रिया हमेशा द्रव्य में रहती है। तो ये चित्त द्रव्य में, वृत्ति ये क्रिया विद्यमान है। तो चित्त का ही व्यापार, चित्त की ही क्रिया हो रही है। अब चित्त में जब बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये विक्षिप्त अवस्था है, इधर उधर जा रहा है, मूढ़ अवस्था है, क्षिप्त अवस्था है, विक्षिप्त अवस्था है, और एकाग्र है, ये भी चित्त की ही स्थिति है। अब जैसे कि हम कोई वाहन चलाएं तो, या कोई यंत्र हो जिसमें बहुत अधिक गति हो रही हो, सिलाई हो रही है या गति हो रही है, चल रहा है, तो जब तीव्र गति से चल रहा है तो हम कह देंगे ये सबसे ऊंचे में चल रहा है। जैसे कि आप मिक्सी को चला रहे हो, तो सबसे ऊंचे में चल रहा है, मध्यम में चल रहा है, सामान्य में चल रहा है, चल तो वही रहा है, वही यंत्र है, उसी में क्रियाएं हो रही हैं। अभी ये बंद पड़ा हुआ है, तो एक ही यंत्र, उसकी गतियां अलग अलग हो सकती हैं, कार्य अलग अलग हो सकते हैं। कभी वो यंत्र ये काम करता है, कभी ये काम करता है, एक यंत्र से कई कई कार्य भी होते हैं।
कभी वो बंद होता है, कभी वो स्थिर होता है। अब कंप्यूटर को ले लीजिए, कभी वो सक्रिय होता है, बहुत कार्य चल रहे होते हैं उसमें, कई कार्य, ये भी वो भी कई सॉफ्टवेयर हम चला रहे होते हैं। कभी केवल एक ही चल रहा होता है, कभी उसमें दिक्कत आ जाती है, हम कई चीजें शुरू कर देते हैं तो वो ज्यादा होता है, तो इससे वो बाधित होता है, इससे वो बाधित होता है, गड़बड़ भी शुरू हो जाती है। कभी हम उसको काम नहीं कर रहे हैं तो वो पॉज भी हो जाता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है, वैसे चल रहा है लेकिन बंद नहीं है अभी वो, और हम बंद करें तो बंद भी हो जाता है। तो यंत्र एक ही है, उस यंत्र की भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही हैं, और ये जितनी क्रियाएं हैं वो उसी यंत्र में है। ऐसे ही जितनी भी वृत्तियां हैं तो आगे बताएंगे, तो स्थितियां हैं वो चित्त में है, चित्त उसका अधिकरण है, आधार है, उसके अंदर ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। हमारे शरीर के लिए भी ले लीजिए, हम कभी दौड़ते हैं, नृत्य करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, कभी धीरे चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी शवासन में चले जाते हैं। तो शरीर तो एक ही है, ये अधिकरण है, आधार है, और क्रियाएं उसमें आश्रित हैं, उसमें हो रही हैं। तो ऐसे ही मन के लिए होगा। और कोई बोलिए। आचार्य जी, जो रविशंकर जी ने पूछा था, रविशंकर जी ने जो पूछा था, तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु, तो इसके उत्तर में जो आपने कल भी बताया था और आज भी जैसे बता रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि अनादि शब्द को आप चित्तवृत्ति बोध इसका विशेषण बना रहे हैं, अर्थात चित्तवृत्ति का जो बोध है। नहीं, अनादि तो संबंध के साथ में जुड़ेगा। अनादि संबंध हेतु, ये अनादि संबंध ही कारण के रूप में, ये कारण बताया जा रहा है, हेतु अनादि संबंध, बोध के अंदर नहीं कह रहा हूं मैं, बोध नहीं, संबंध है, और संबंध जन्य फिर बोध होगा, संबंध होगा तभी बोध होगा। तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे, चित्तवृत्ति के बोध में आत्मा जो चित्त की वृत्तियों को जानता है, इस विषय में कारण क्या है, क्यों जानता है, उसमें क्या कारण है? अनादि संबंध जो है, ये जो संबंध है ये अनादि है। इस संबंध का कारण अनादि है। वो अनादि क्या है, दोनों ढंग से व्याख्या है, तो संबंध के बारे में ही बोल रहा था मैं, तो कुछ बोलिए। तो जब अनादि का अर्थ जब कारण रहित करेंगे, तो चित्तवृत्ति के बोध में पुरुष का कारण रहित जो संबंध है, अर्थात चित्त के साथ में पुरुष का जो संबंध है वो कारण रहित है। हाँ। तो यदि दोनों का संबंध आप बता रहे हैं कि संयोग संबंध है और कारण रहित है, तब तो फिर वियोग भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि संयोग में कोई कारण नहीं है तो वियोग में भी कोई कारण नहीं होगा। हाँ, आप भी वहीं पहुंचे हो जहां पर वो पहुंचे हुए थे। इस संयोग में कोई कारण नहीं है, संयोग ऐसा, तो वियोग में भी कोई कारण नहीं होगा। ये जो संयोग हो रहा है, पास में आ रहा है, उसकी अकारणता तो कहीं नहीं जा रही है, तो ईश्वर ने किया है, व्यवस्था से हुआ है, उस कारण का निषेध नहीं किया जा रहा है। संयोग जो हुआ है, संयोग मतलब पास पास में जो आए हैं, आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर का संयोग हुआ, परमात्मा ने किया, शरीर में आया, ये परमात्मा ने किया, ये व्यवस्था हुई ना, ये तो सकारण है। कर्माशय इसमें कारण है, आत्मा को भोगाप वर्ग की प्राप्ति ये उसमें कारण है, ये बहुत सारे कारण हैं। और सीधे सीधे यूं पास में लाने को आप कारण समझें, जैसे कि दो वस्तुओं को हम लाते हैं, एक बल चाहिए, वेग चाहिए, गति चाहिए, क्रिया चाहिए, क्रिया होगी तो फिर संयोग आएगा, क्रिया के लिए बल चाहिए, ये जो सारा है ये तो सकारण ही है, ये तो परमात्मा कारण है, उसका निषेध तो किया ही नहीं गया है। अगर उसका निषेध किया जाता तब आप ये प्रश्न उठाते कि फिर वियोग भी ऐसे ही हो जाएगा, जब संयोग भी बिना कारण के है तो वियोग भी बिना कारण के हो जाएगा। आत्मा के द्वारा चित्त वृत्ति का जो बोध हो रहा है ये अकारण है। अकारण मतलब आत्मा का प्रयत्न यहां पर नहीं है, तो बिना आत्मा के प्रयत्न के वो बोध चला भी जाता है। जिस समय हम ये सोचते हैं, एक तो हम जानबूझ करके चित्तवृत्ति निरोध करें जगते हुए कि भाई हम आप नहीं जानेंगे चित्त को,
जैसे हम इंद्रियों से हट जाते हैं, भाई अब मैं सुनूंगा नहीं, मन दूसरी तरफ लगा दिया, मैं देखूंगा नहीं, दूसरी तरफ लगा दिया, ऐसे मन से भी हट सकते हैं। ये तो है प्रयत्न पूर्वक, लेकिन बिना प्रयत्न के भी होता है। जैसे हम बैठे बैठे वैसे ही सो जाते हैं, और सो जाते हैं तो हमारा चित्तवृत्ति बोध से संबंध सनिमित्तक है, हमने हटाया जानबूझ के या तो अपने आप हट गया। जिस समय हम निद्रा में चले जाते हैं, जब हम सोच के सोते हैं कि भाई मैं सो रहा हूं, वहां भी घटा सकते हैं, पर उसको आप छोड़ भी दीजिए कि भाई चलो हमने इच्छा की कि हम सो रहे हैं, अब बिस्तर पर लेट गए, अब नींद आ गई, ठीक है। लेकिन हमें ये तक पता नहीं होता कि हमने किस समय उस संबंध को छोड़ा है, वो बिंदु बिल्कुल अंतिम चीज। जैसे हम लेखनी को छोड़ते हैं कि हाँ ये मैंने छोड़ दी, इस समय छोड़ दी, और हमें बोध रहता है, इसका हमें बोध ही नहीं रहता है कि कब हमने छोड़ दिया, वो छूट जाता है। और उस निद्रा में आपको संशय हो कि भाई फिर भी हमारा प्रयत्न, तो छोड़ दीजिए। हम वैसे ही जो बैठे बैठे सो जाते हैं, कभी हम तो चाह रहे हैं जगह, लेकिन फिर भी नींद आ रही है और बाहर का बोध नहीं हो रहा है, हमारे को मन का बोध नहीं हो रहा है। ये कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाता है ये भी बिना कारण के होता है। तो जैसे बिना कारण के संपर्क होता है, ऐसे बिना कारण के हट भी जाता है। संपर्क मतलब चित्तवृत्ति का बोध, यहां दोनों जगह घट जाएगा। बिना कारण के भी होता है। बिना कारण का मतलब है आत्मा के इच्छा प्रयत्न के बिना भी इसका बोध होता है, और बोध का नाश भी आत्मा की इच्छा प्रयत्न के बिना भी वो समाप्त हो जाते हैं। शरीर की स्थितियां ऐसी होती हैं, मन की स्थितियां ऐसी होती हैं, हट जाएगा वो उधर से। हम वहां लगाना चाहते हैं लेकिन वहां से हट जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, कोई दूसरा आलम्बन आ गया। हम पढ़ना चाह रहे हैं और उधर पीछे से मान लो कीड़ा काट रहा है, बिच्छू ने काट लिया है, हट जाएगा वहां से, यहां से हट जाएगा। हम तो यही चाह रहे थे, दूसरी तरफ चला जाएगा। रात दिन होता ही है हमारे साथ में। तो जिस तरह से अकारण बोध है, ऐसे अकारण हटना भी है। वो तो दोनों जगह लगेगा, लेकिन जो आप स्थूल रूप से संयोग कह रहे हो, पास पास में आना, निकट आना, वो तो सकारण ही है, तो हटना भी सकारण ही होगा। इसमें जी अभी जो आपने बताया, इसमें भी हिंदी में जैसे वाक्य बोल रहे हैं कि जो चित्तवृत्ति का बोध है वह तो अकारण है, ऐसा बोलते हैं, विशेष्य नहीं हो रहा है। बोध इसलिए कि क्योंकि बोध जब होगा जब संबंध होगा, ठीक है। क्योंकि हमें कोई भी ज्ञान होता है उसके लिए संयोग इंद्रिया सन्निकर्ष तो होना चाहिए, ठीक है। इंद्रिय का अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए, ऐसे आत्मा का और मन का भी सन्निकर्ष होना चाहिए। अब आत्मा तो जैसा जैसा है वो पास जैसा भी है उसके साथ में है, लेकिन ये जो ज्ञान होता है वो एक संबंध विशेष से होता है। यूं पास पास में है लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है। तो अब जो कौन सा ज्ञान हो रहा है ये हमारी इच्छा प्रयत्न के बिना भी हो रहा है। तो कथन तो ज्ञान पे ही आएगा, क्योंकि संबंध हो रहा है नहीं हो रहा है इसका तो हमें पता ही नहीं, हम बोल ही नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि ये संबंध हो गया और ये संबंध नहीं है। संबंध को बताने के लिए हमें ज्ञान पे ही जाना पड़ेगा। जैसे कि बिजली के तार जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, बिजली आ रही है या नहीं आ रही है, इसका हमें वैसे पता नहीं लगेगा। अंदर से कहीं तार कट गया है हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन बिजली यहां प्रकट हो रही है नहीं हो रही, इससे हम उसको अभिव्यक्त करेंगे कि कहीं ढीला तार है, और अभी हम देख नहीं रहे कि अंदर कहां ढीलापन है, बंद है। बिजली आई तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि यहां जुड़ गया है, फिर बिजली चली गई हम कहेंगे कि हट गया है, ढीला है यहां पर। तो सीधे ना देखते हुए भी हमें पता किससे लगेगा, प्रकाश से ही। तो ऐसा ही यहां पर है, उस संबंध को हम सीधे देख और हटाने का तो बात कर ही नहीं सकते, पता ही नहीं लगता है। तो उसकी अभिव्यक्ति, उसका अनुमान हमें ज्ञान से ही होता है, बोध से ही होता है। इसलिए कथन में तो वही आएगा, लेकिन मूल बात पंक्ति में जो कही जा रही है वो संबंध के लिए ही कही जा रही है। संबंध अनादि है, जो सन्निधि है वो अनादि है। और बिना कारण वाला अगर नहीं समझ में आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो संगत नहीं लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए। आप उतने से संतुष्ट हैं तो वो कर लीजिए, प्रवाह से अनादि है। ये जो संयोग है, जो स्थूल संयोग की बात कर रहे हैं, मिलना है, वो प्रवाह से अनादि है, बस ठीक है, उतने से चला लीजिए काम। धन्यवाद। हो गया, तो आगे चलें। तो पांचवा सूत्र, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः।
तो क्लिष्ट किसे कहते हैं और अक्लिष्ट किसे कहते हैं, किस वृत्ति को क्लिष्ट कहेंगे, किसको अक्लिष्ट कहेंगे, इसको व्यास जी स्वयं खोल रहे हैं। क्लेश हेतु कहा कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता क्लिष्टा वृत्तय, सब यहां हम लगा लेंगे, वो अध्याय है ही। क्लिष्टा वृत्तय, तो दो विशेषण दिए, एक तो क्लेश हेतु कहा, क्लेश है कारण जिनके, ऐसी वृत्तियां जिनका कारण क्लेश है। क्लेश हेतुर यासाम, क्लेश है कारण जिनका, ऐसी जो वृत्तियां हैं, क्लेश के कारण से जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, जिनके आधार में मूल में क्लेश विद्यमान है, क्लेश को वही लेंगे। यहां जो आगे शास्त्र में बताया पारिभाषिक, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश स्वयं बताएंगे। इस शास्त्र का वो पारिभाषिक शब्द हो गया, उससे उसी का हम यहां पर ग्रहण करेंगे कि जो जिन वृत्तियों के पीछे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जुड़े हुए रहते हैं, वो सारी वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां कहलाएंगी। क्लेश है कारण जिनका, वृत्ति हमेशा किसी न किसी आधार पे ही निकलेगी। वो ज्ञान, अज्ञान, राग, द्वेष, कुछ न कुछ पीछे रहेगा। वृत्ति आगे स्वयं बताएंगे संस्कार के आधार पे बनती है। संस्कारों की भी अलग अलग स्थितियां होती हैं, किस चीज का संस्कार पड़ा हुआ है, अच्छा बुरा, ज्ञान अज्ञान, राग का, वैराग्य का, उनके अनुसार वृत्तियां होती हैं। वृत्ति तो प्रकट रूप है, केवल अंदर जो है उसी का प्रकटीकरण है और कुछ नहीं है। जैसे सीडी में, डीवीडी में जो भजन संगीत डला हुआ हो, कैसेट में डला हुआ हो, और उसको चलाने पर बाहर निकल करके आ रहा है, तो ये जो बाहर निकल करके आ रहा है वो तो वही है जो अंदर भरा हुआ है, वैसा ही हो रहा है। अंदर से जो आएगा वो होगा, और बाहर से भी होती हैं वृत्तियां। बाहर से जब हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, उस समय भी वृत्ति होती है और अंदर से भी वृत्ति होती है, दोनों बातें हैं। तो अंदर से जो वृत्ति आ रही है और साथ में क्लेश जुड़े हुए हैं, तो वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। इसी तरह से बाहर से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष से, चाहे शब्द प्रमाण से, कुछ भी जो हम बाहर से ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय जो ज्ञान जुड़ा हुआ रहता है, स्थिति रहती है, यदि उसके साथ में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जुड़े हुए हैं, तो वो भी क्लिष्ट में चला जाएगा। हम किसी को देखते हैं, हम कुछ खाते हैं, हम कुछ छूते हैं, यदि उसके साथ में अविद्या जुड़ी हुई है, तो अब जो ये जानना है, ये क्लिष्ट वृत्ति में आ जाएगा। और अगर अज्ञान नहीं है, शुद्ध ज्ञान है वहां पर, तो वो ही देखना, सुनना, खाना, पीना अक्लिष्ट के रूप में कहा जाएगा। तो जिस वृत्ति के मूल में, आधार रूप में क्लेश विद्यमान रहता है, वो क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। तो क्लेश हेतु का पहला लक्षण दिया उसने, क्लेश अवश्य होगा उसमें। अब उस क्लेश से युक्त होके जो वृत्ति है, उसमें चाहे वो खूब प्रसन्न हो रहा हो, चाहे बहुत दुखी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आधार में क्लेश है तो वो क्लिष्ट वृत्ति है। अविद्या में रहते हुए कितने लोग खुश रहते ही हैं, आनंदित रहते हैं, ये सब क्लिष्ट वृत्ति ही कहलाएंगे। दुखी होना, सुखी होना इसका लक्षण नहीं है, यहां भी बताया भी नहीं गया है। वो व्यभिचार को प्राप्त होगा, बहुत अव्यवस्था देगा, वो तात्पर्य ही नहीं है यहां पर। तो अविद्या आदि क्लेश जहां मूल में रहेंगे अंदर, वहां वहां वो वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति कहलाएगी। एक बात। दूसरा कहा कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता, कर्माशय के प्रचय में, संचय में, इकट्ठा होने में ये क्षेत्र के रूप में काम करती है, क्षेत्रीभूत होती है, आधार का काम करती है। अर्थात जब क्लिष्ट वृत्तियां होंगी तब जो कर्म किए जाएंगे उनसे कर्माशय बनने लगेगा। कर्माशय जिसको हम भाग्य के रूप में बोलते हैं, जब जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते हुए यदि वृत्ति क्लिष्ट है
तो वो कर्म कर्माशय में चला जाएगा, नहीं तो कर्माशय में नहीं जाएगा। वो कर्माशय जिसका फल हम बंधन के रूप में शरीर में भिन्न भिन्न शरीरों में भोगते रहते हैं। परमात्मा की ईश्वरीय व्यवस्था से कर्माशय के अनुसार जो फल भोगते हैं, वो जो कर्माशय है, प्रारब्ध बनता है, संचित है, वो सारा का सारा कब होता है? यदि क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूता, वो वृत्तियां जिनसे कर्माशय बनता है वो क्लिष्ट वृत्तियां कहलाएंगी। क्योंकि कर्माशय बनेगा तो उसका फल भोगने के लिए फिर बंधन में ही आना होगा, हमारे शरीरों को धारण करना होगा, बंधन दुख का कारण है। तो वृत्तियां हमारे बंधन में कारण बन जाती हैं, कर्माशय का संचय होगा। ये पाप और पुण्य दोनों पे लगेगा। पाप में तो लगेगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिनको हम पुण्य कर्म कहते हैं, शुभ कर्म कहते हैं, परोपकार आदि कर्म कहते हैं, उन पर भी ये लगेगा। क्योंकि पुण्य कर्मों का फल भी हमें बंधन के रूप में मिलेगा। बंधन रहेगा तभी उसका सुख फल भोग सकते हैं। शरीर के साथ बंधे हुए रहेंगे, वो भी क्लिष्ट वृत्तियों में ही आएंगे। उस समय में जो हमारी वृत्ति रहती है, सकामता रहती है, ये सकामता अविद्या है। सकामता है यानी क्लेश साथ में जुड़े हुए हैं। हम उस पुण्य कर्म से यश चाहते हैं, यश से सुख चाहते हैं, सुंदर शरीर चाहते हैं, धन संपत्ति चाहते हैं इत्यादि, यानी सांसारिक सुखों की प्रवृत्ति वहां मूल में है। और हमारा भाव वहां ये बना रहता है कि सांसारिक सुखों से ही मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। ये अविद्या वहां विद्यमान है, ये क्लेश वहां पर विद्यमान है। और क्लेश होगा, अविद्या होगी तो राग और द्वेष भी वहां पर जुड़ ही जाएंगे। तो पाप और पुण्य सभी कर्म जिन जिन से कर्माशय बनता है वो सब अविद्या मूलक है। यानी सकाम कर्म जितने भी हैं वो अविद्या मूलक ही है। अधर्म की दृष्टि से धर्म अच्छा है और वो एक सीढ़ी में हमें अपनाना भी पड़ता है। बुरे कर्म करते हुए जो सकामता है उसको छोड़ के निष्काम हम नहीं बन पाते। बुरे कर्म छोड़ के सकामता को बनाए रखते हुए हम पहले सकाम पुण्य कर्मों को करते हैं। और यद्यपि बंधन है उसमें, यद्यपि दुख है, लेकिन फिर भी हमें निष्काम होने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए साधन तो प्राप्त होते हैं। इतना उसका लाभ है, इसलिए वो करणीय होते हैं एक स्थिति में। लेकिन यहां जिस क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति की बात की जा रही है वो ऊंचे स्तर पे कहा जा रहा है। पुण्य के संचय में भी जो कारण बनते हैं ऐसी वृत्तियां भी क्लिष्ट ही कहलाएंगे। वहां भी बहुत सुख है, पुण्य कर्मों को करते हुए बहुत सुख लेता है व्यक्ति, उनका फल भी बहुत सुख मिलता है। लेकिन फिर भी योग दर्शन की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से, योग की दृष्टि से वो क्लिष्ट ही कहलाएंगे। तो दो लक्षण हो गए, एक क्लेश हेतु का जिसके मूल में क्लेश हो, क्लेश कारण हो, और दूसरा ये वृत्तियां कर्माशय के प्रचय में क्षेत्रीभूत होती हैं, आधार बनती हैं। वृत्ति मात्र से कर्माशय नहीं बनेगा, लेकिन जब ये वृत्तियां होंगी उस समय जो कर्म किया जाएगा उसका कर्माशय बन जाएगा। उसमें जो हम परोपकार या परापकार करते हैं उसका कर्माशय बन जाएगा। ये क्लिष्टहा हो गया। आगे देखिए अक्लिष्ट वृत्ति क्या होती है। तो कहा ख्याति विषया, ख्याति से संबंधित होती है। ये ख्याति मतलब वो किसी की बहुत ख्याति हो गई, बहुत यश हो गया, फैल गया, वो ख्याति नहीं है। वहां ख्याति का मतलब होता है उसकी पहचान हो गई, सब लोग दूसरे को जानने लग गए। तो यह ख्याति का मतलब है विवेक ख्याति। ख्याति का मतलब है सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, जो पीछे वर्णन आया था। किसमें आया था? एकाग्रावस्था में और संप्रज्ञात समाधि में। तो जब सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति होती है, वो ख्याति यहां पर गृहीत है। ख्याति विषया, ख्याति से संबंधित जो वृत्ति होती है, जब आत्मा और मन को, चित्त को अलग अलग देख रहा होता है, इस विवेक के साथ में जो वृत्ति होती है वो वृत्ति अक्लिष्ट वृत्ति होती है। और जब जब हम शरीर और चित्त को, शरीर और आत्मा को, आत्मा और चित्त को एक मान करके चल रहे होते हैं, तब तब ये ख्याति विषयक नहीं होती है। अर्थात जो सामान्य व्यवहार, जब हम आत्मा और मन को एक ही मान रहे होते हैं, शरीर और आत्मा को एक ही मान करके चल रहे होते हैं, ये अपने आप में अविद्या है, ये अपने आप में क्लेश है।
तो ऐसा मानते हुए, जो विचार रखते हुए जब हम चलते हैं तो ये क्लिष्ट वृत्तियों के अंतर्गत आएगा। और जब आत्मा का अलग स्वतंत्र बोध रखते हुए, चित्त को अलग समझते हुए जो वृत्ति विचार होंगे वो अक्लिष्ट कहलाएंगे। इससे उसको हानि नहीं होगी, ये उसके बंधन का कारण नहीं बनेंगे, उल्टा ये मुक्ति का कारण बनेंगे। तो ख्याति विषया एक बात। दूसरा कहा गुणाधिकार विरोधिन्य, गुणों के अधिकार का विरोध करने वाली हैं ये वृत्तियां, अक्लिष्ट वृत्ति। गुण का मतलब है सत्वरस्तम, ये तीन गुण, प्रकृति के जो तीन तत्व हैं जिससे हमें ये शरीर मिला और सूक्ष्म शरीर बना है, वो सत्वरस्तम। और उन गुणों का अधिकार क्या है? तो कार्यों का आरंभ करना। कार्य का मतलब है कार्य वस्तुएं, घड़ा एक कार्य है मिट्टी का, ऐसे शरीर मन बुद्धि आदि ये कार्य हैं। तो गुणों का कार्यारंभण, कार्यों को आरंभ करना, बनाना, प्रवृत्त होना, ये गुणों का अधिकार होता है। ये सत्वरस्तम क्यों इस शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में बन करके आए हैं? इनको एक अधिकार मिला है, इस आत्मा को विवेक ख्याति तक पहुंचाना है। ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम, चित्त की जो चेष्टा है वो कब तक होती है? ख्याति पे समाप्त होने वाली होती है। ख्याति मतलब विवेक ख्याति, अविप्लव विवेक ख्याति। उसके बाद चित्त रुक जाए ना, उसका काम ही समाप्त हो गया। तो जो काम चित्त को सौंपा था, जिसके लिए वो आया था, जिसके लिए वो हमें मिला था, वो काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक उस चित्त का अधिकार बना हुआ रहता है। ये गुणों का अधिकार है और वो अपने अधिकार को छोड़ते नहीं है, लगे रहेंगे लगे रहेंगे। जब तक हमें विवेक ख्याति प्राप्त नहीं करा देते, गुणों का अधिकार चलता रहेगा। अलग अलग बंधनों में, शरीरों में हम आते जाते रहेंगे। उनका अधिकार ही यही है। जैसे किसी अधिकारी को, पुलिस के अधिकारी को किसी आतंकवादी, चोर, डाकू के पीछे लगा दिया जाए कि आपको ये काम करना है, एक योजना दे दी, प्रोजेक्ट दे दिया, उसको एक स्वीकृति मिल गई, अधिकार मिल गया, वो कब तक ढूंढता रहेगा, करता रहेगा? जब तक उसको पकड़ नहीं लेता, उसका चलता रहेगा चलता रहेगा। एक दिन चाहे 100 दिन है, चाहे 10 साल है, चलता रहेगा वो कार्य। तो उसको अधिकृत हो गया है कि ये कार्य मेरे को करना है। तो ऐसे ही चित्त का भोग और अपवर्ग, ये दो कार्य हैं, भोग दिलाना और अपवर्ग करना। जब तक भोगों की समाप्ति नहीं हो जाती, जब तक अपवर्ग की प्राप्ति नहीं हो जाती, विवेक ख्याति नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। यह है गुणों का अधिकार। ये हमारे कर्माशय के अनुसार ईश्वरीय व्यवस्था से चलता रहेगा, ये अधिकार उनको मिला हुआ है। तो ये जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, ये गुणों के अधिकार की विरोधी नहीं है। अर्थात अब उसको विवेक ख्याति हो रही है, क्लेश उसके क्षीण हो रहे हैं, तो अब चित्त कैसे काम करेगा? चित्त हटता जाएगा और मुक्त हो जाएगा वो। तो जो वृत्तियां चित्त के अधिकार का विरोध करती हैं, अर्थात चित्त को अपने अधिकार से हटाती हैं, अब इसका काम नहीं रहा, हटाओ इसको। जिन कार्यों से, जिन वृत्तियों से चित्त प्रवृत्ति से हट करके निवृत्ति की तरफ चला जाता है, वो अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाती हैं। तो ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्यो अक्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट का ये लक्षण दिया, यही सब जगह घटाना है। इसमें किन्हीं को पूछना हो तो। और कोई? आगे चलिए। अब इन्हीं क्लिष्ट और अक्लिष्ट के बारे में कुछ और सूचना दी जा रही है। कह रहे हैं क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्ट। वृत्तियों का ही संबंध है। क्लिष्ट के प्रवाह में पड़ी हुई, यानी क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पड़ी हुई, क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्ट। जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो अक्लिष्ट ही रहेगी। क्लिष्ट का प्रवाह चल रहा है, प्रवाह का मतलब है जैसे नदी का प्रवाह चल रहा है, बहुत वेग से चल रहा है, वेग से बहुत तैर है। अक्लिष्ट, क्लिष्ट वृत्तियां ही चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, उनका प्रवाह है। लेकिन उसमें भी यदि कोई अक्लिष्ट वृत्ति है तो वो अक्लिष्ट ही रहेगी, वो क्लिष्ट नहीं बन जाएगी।
अक्लिष्ट में अक्लिष्ट है तब तो हम सोचते ही हैं कि ठीक है अक्लिष्ट रहेगी, लेकिन क्लिष्ट का प्रवाह चल रहा हो उसमें भी अगर वो गिर गई तो वो अक्लिष्ट ही रहेगी, वो क्लिष्ट नहीं बनेगी, यानी उससे प्रभावित नहीं होगी, ये बात कही जा रही है। जैसे पानी बह रहा हो और उसमें हम लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दें तो बोले पानी के प्रवाह में गिरा हुआ लकड़ी का टुकड़ा ही रहेगा, प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अगर हम चीनी या नमक उसके लिए कहें तो स्थूल रूप से ही बात करेंगे कि वो उसमें जब चीनी और ऐसी चीज डाल देंगे तो वो तो घुल जाएगी उसमें, लेकिन लकड़ी तो नहीं घुलेगी, वो अपने रूप में रहेगी। ये बिंदु एक बहुत विचारने का है। सामान्यतः हम क्या मानते हैं कि शुद्ध ज्ञान आएगा तो अशुद्ध हटेगा ही, ज्ञान आया तो अज्ञान हटेगा, प्रकाश आया तो अंधकार हटेगा ही। तो जिस समय में अक्लिष्ट वृत्ति आई है तो क्लिष्ट वृत्ति हटेगी, और क्लिष्ट है तो उसमें अक्लिष्ट नहीं रह सकती, तो एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। लेकिन यहां ऐसा नहीं कहा जा रहा है। अभी अगले और कुछ वचन देखते हैं, वो भी इसी से संबंधित है। तो क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्ट, अक्लिष्ट वृत्ति क्लिष्ट के प्रवाह में डल गई है, चल रही है, तो भी वो अक्लिष्ट ही रहती है। और क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति, क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र में जब क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हो तो उसमें छिद्र का मतलब है न्यूनता, कमी। क्लिष्ट वृत्तियां एक बहुत वेग से चल रही हो, उदार मतलब बहुत प्रकट हुई भी हैं। अभी उन क्लिष्ट वृत्तियों में जब न्यूनता आई, ये उसका छिद्र कहलाएगा, कमजोरी आई, तो उस समय अक्लिष्ट आ सकती है। जहां जहां क्लिष्ट में न्यूनता आएगी, कमजोर होगी, तो वहां अक्लिष्ट भी निकल के आ जाएगी। जैसे ऊपर आकाश के अंदर ओजोन परत मानते हैं, वो पतली हो जाती है, उसमें छेद हो जाता है तो सूर्य की हानिकारक किरणें नीचे पृथ्वी तक आ जाती है, रोग आदि हो जाते हैं हमारे को। उसका छिद्र हो गया तो वो दूसरी चीज निकल करके आ जाएगी, और अगर छिद्र नहीं हुआ है तो उसको रोक के रखेगी, आने नहीं देगी। तो जिस समय में क्लिष्ट का प्रवाह चल रहा है या क्लिष्ट का छिद्र नहीं है, कमजोरी नहीं है, वो अपनी मोटाई से चल रही है, क्लिष्ट वृत्तियां मजबूत हैं, तो अब अक्लिष्ट नहीं घुसेगी। लेकिन जहां क्लिष्ट में न्यूनता आई, कमजोरी हुई, तो अक्लिष्ट भी आ जाएगी उसके अंदर, बीच बीच में होती रहेंगी। इसलिए जो बहुत बुरे व्यक्ति होते हैं, बहुत भोगी व्यक्ति होते हैं, उनमें भी बीच बीच में वैराग्य की बात, मुक्ति की बात, या तो भोगों से विरत होने की बात, ऐसी कुछ अच्छी बातें बीच बीच में आती रहेंगी। वो कब होगी? यदि उसमें छिद्र होगा, न्यूनता होगी। छिद्र नहीं है तो नहीं आएगी। जैसे साइकिल के टायर होते हैं, अंदर ट्यूब होती है, अब टायर में अगर कहीं छेद हो जाए तो ट्यूब का दाब जो है वो अंदर से वहां बाहर निकल जाएगा। किसमें छिद्र होगा तो, कमजोर होगा तो अंदर वाला बाहर निकल के अपना मुंह दिखा देगा, सिर दिखा देगा, बाहर निकल के आ जाएगा, यानी प्रकट होने लगेगा। तो क्लिष्ट के छिद्र में भी अक्लिष्ट होती हैं। तो ये ना समझ ले कि अक्लिष्ट का प्रवाह चल रहा है तो बस अक्लिष्ट ही, क्लिष्ट का प्रवाह चल रहा है तो क्लिष्ट ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं। बीच बीच में अक्लिष्ट भी हो सकती हैं, और क्लिष्ट कमजोर हो गई हैं तो अक्लिष्ट नहीं उभरेंगी, ऐसा नहीं। अक्लिष्ट कमजोर होंगी तो अक्लिष्ट उभर ही जाएंगी। अब इसके विपरीत भी करके बता रहे हैं। अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टायति, और अक्लिष्ट वृत्तियों में जहां कमजोरी आई तो क्लिष्ट वृत्तियां उभर करके आ जाएंगी। इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, जो पहली वाली बात थी, क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा, तो अक्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि क्लिष्टा। अक्लिष्ट का प्रवाह चल रहा है ऐसी स्थिति, लेकिन उसमें भी क्लिष्ट अगर वृत्ति है तो वो क्लिष्ट तो क्लिष्ट ही रहेगी, बीच बीच में आ सकती, अपने रूप में स्वतंत्र प्रकट रहेगी वो। और उसके छिद्र में, अक्लिष्ट के छिद्र में भी क्लिष्ट वृत्तियां आएंगी। साधकों के बीच में होता ही रहता है। बहुत अच्छी स्थिति है, यूं लग रहा है अक्लिष्ट वृत्ति चल रही है। उतने ऊंचे स्तर की अक्लिष्ट ना कहें जो यहां पर कह रहे हैं, हम सामान्य स्तर पर भी देख लें समझने के लिए।
कि बहुत आध्यात्मिक स्थिति बनी हुई है, वैराग्य की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बीच बीच में राग भी आ जाता है, संसार के भोगों की इच्छा कर जाती है, देश उभर जाता है, ईमानदारी से कर रहे हैं, बीच बीच में चोरी का भाव उभर करके आ जाता है, ये सब बीच बीच में हो सकता है। तो ये एक दूसरे का बीच में आना इस बात का द्योतक है कि इनका अंदर स्वतंत्र अस्तित्व है, वो विद्यमान है। एक से दूसरा समाप्त हो गया यदि ऐसा माना जाए तो फिर तो एक ही चीज रहेगी, दूसरी नहीं रहेगी। यदि ये माना जाए कि क्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट नष्ट होती हैं, तो नष्ट हो गई तो क्लिष्ट वृत्ति से अक्लिष्ट नष्ट हो गई, उस नष्ट करने में क्लिष्ट जितनी क्षीण होगी तो हो जाएगी, लेकिन बचेगी केवल क्लिष्ट ही। इसी तरह से अक्लिष्ट से क्लिष्ट क्षीण हो जाती हैं, तो जितनी क्षीण होंगी उतने में जितना खर्च हुआ होगा, लेकिन रहेगी फिर अक्लिष्ट ही, क्लिष्ट नहीं आ सकती। लेकिन क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों आती हैं, दोनों आ सकती हैं, ये बात यहां बताई जा रही है। तो अब उस बात को भी सोच के देखिए जो हम प्राय बोलते रहते हैं, समझते रहते हैं कि जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना उतना अज्ञान चला जाएगा, और अज्ञान आ रहा है तो ज्ञान चला जाएगा, प्रकाश और अंधकार की तरह से। जिस विषय में ज्ञान है तो उस विषय में अब अज्ञान नहीं रह सकता, और अज्ञान है तो ज्ञान नहीं रह सकता, उतने उतने अंश में। ये भी बात अपनी जगह ठीक लगती है, और यहां जो कहा जा रहा है वो भी एक बात है। तो इसमें हमारे अंदर जो वृत्तियां उठती हैं उनका आधार आगे संस्कारों को स्वयं बताएंगे। वो संस्कार जैसे अच्छे और बुरे हैं तो अच्छे बुरे संस्कार दोनों विद्यमान रहते हैं अंदर, अच्छे संस्कार भी रहते हैं, बुरे संस्कार भी रहते हैं। जिसके जितने जो हैं वो सब रहेंगे, वो आपस में घटबड़ प्लस माइनस होकर के समान नहीं हो जाते, उनका अस्तित्व वहां विद्यमान रहेगा और उसके अनुरूप वृत्तियां उठती रहेंगी, आलंबन के कारण, प्रयत्न के कारण से और कर्माशय के कारण, जैसे भी है वो उठती रहेंगी, अलग अलग उठती रहेंगी। बीज वहां विद्यमान है तभी तो उठ रही है वो। अब जो हमारा ज्ञान है उसको इस संस्कार से थोड़ा सा अलग करके देखिए, होते वो भी संस्कार ही हैं। हमारे अंदर दो तरह की सूचनाएं हैं, अच्छी बुरी दोनों तरह की। अच्छी सूचना आई, उससे बुरी सूचना हटती है, वो अपनी जगह पे ठीक है वो बात, लेकिन फिर भी दोनों हैं अभी हमारे में। और जो अच्छी सूचना थी वो यदि किसी कारण से सुप्त हो रही है तो वो जो बुरी सूचना थी वो उभर जाएगी, वो ऐसे समाप्त नहीं हो जाती कि बिल्कुल हटी गई है, वो विद्यमान रहते हैं। इस संस्कार के रूप में दोनों विद्यमान रहते हैं और वृत्ति के रूप में वो प्रकट होते रहेंगे। जैसी वृत्ति उठी है उसके पक्ष में या विपक्ष में जो ज्ञान है वो साथ में आएगा। यदि पहले मिथ्या ज्ञान था और हमने प्रयास करके शुद्ध ज्ञान अपनाया है, ले लिया है, तो अब जो वो क्लिष्ट वृत्ति उभरेगी तो वो अधिक नहीं उभर पाएगी, क्योंकि जितना अज्ञान था पहले वो अगर रहता तो इस क्लिष्ट वृत्ति के उभरने पर बहुत बल मिल जाता उसको। वो अज्ञानता बहुत ज्यादा थी तो वो बहुत ज्यादा उभर जाती, लेकिन हमने ज्ञान को भी प्राप्त किया, अज्ञान को कम किया, तो वो क्लिष्ट वृत्ति उठ तो रही है, लेकिन जो पीछे का वेग है ज्ञान का, अज्ञान का, उसमें परिवर्तन आने से वो वैसी नहीं उठेगी, लेकिन उठेगी तो सही। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों को स्वतंत्र रूप से यहां पर कहा गया, एक में दूसरी रह सकती है, एक की छिद्रता में, न्यूनता में दूसरी आ सकती है, आपस में घुल मिल करके सामान्य न्यूट्रल नहीं हो जाती है वो, कि अब केवल एक ही बचेगी दूसरी रहेगी ही नहीं, दोनों रहती हैं और ये हम सब अनुभव करते ही हैं। तो इनका अस्तित्व स्वतंत्र अंदर विद्यमान है। आगे देखिए, यथा जातीय का संस्कार वृत्ति भी रेव क्रियन्ते, जिस प्रकार के संस्कार वृत्तियों के द्वारा किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं, यह इस बात का संकेत है कि वृत्ति से संस्कार बनते हैं। जैसी जैसी वृत्ति होगी वैसे वैसे संस्कार बनेंगे। ये वृत्ति बाह्य आलम्बन से है, जिस जगह हम
खड़े हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जैसा हमारा इंद्रियों से सन्निकर्ष हो रहा है वैसी वृत्ति मन में आई और वैसा वैसा संस्कार भी पड़ेगा। तो जैसी वृत्ति वैसा संस्कार। तो यथा जातीय का संस्कार वृत्ति भी क्रियन्ते, जिस प्रकार के संस्कार वृत्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो जिस प्रकार की वृत्तियों से जैसे संस्कार बनते हैं, अब कह रहे हैं आगे संस्कारैश्च वृत्तय इति, तो उसी प्रकार के संस्कार से वैसी ही वृत्तियां फिर उठ करके आएंगी। यथा जातीय का संस्कारा वृत्ति भी रेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति। तो यहां यथा जातीय का यथा, ये सब हम यथा, ये सब के साथ में जुड़ता हुआ जाएगा। जिस प्रकार के संस्कार वृत्तियों से बनते हैं उस प्रकार के संस्कार से वैसी ही वृत्तियां फिर उठ करके आती हैं। तो संस्कारैश्च वृत्तय इति, तो इस प्रकार एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते, वृत्ति और संस्कार का जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है। शुरुआत कहां से होगी? वृत्ति से होगी। वृत्ति से संस्कार बना, अब संस्कार से फिर वृत्ति बनेगी और संस्कार से जो वृत्ति बनी है उस वृत्ति से फिर संस्कार पड़ेगा। वो संस्कार और प्रबल हो सकता है और फिर वो वृत्ति संस्कार का चक्र पहिया घूमता रहता है, वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति, और नई नई वृत्तियां जुड़ती रहती हैं, नए नए संस्कार भी आते रहते हैं और वो आपस में एक दूसरे का चक्र को चलाते रहते हैं। वृत्ति हुई है तो संस्कार बनेगा, संस्कार है तो फिर उसकी वृत्ति आएगी, ये इसका चक्र चलता रहता है। तो वृत्ति और संस्कार के कारण एक दूसरे होते हैं, ये परस्पर एक दूसरे के कारण हैं, लेकिन मूल कारण वृत्ति है। जैसा जैसा हम प्रारंभ में जानते हैं उसके अनुसार संस्कार बनेगा, वो संचित होता जाएगा, फिर नई नई वृत्तियां, नए नए संस्कार भी होते रहेंगे और संस्कारों से भी वृत्तियां आती रहेंगी। अब जो वृत्तियां उठेंगी बाद में वो नई भी हो सकती हैं और संस्कारों के कारण भी हो सकती हैं। और चाहे नए कारण से नई वृत्ति उठ रही हो, चाहे पिछले संस्कारों से वृत्ति उठ रही हो, उन हर समय जब जब वृत्ति उठ रही है तब तब संस्कार बनते ही रहेंगे, अच्छे बुरे, क्लिष्ट अक्लिष्ट, कैसे भी हो, दोनों होते रहेंगे। तो एवं वृत्ति संस्कार चक्रम अनिशम आवर्तते तदेवं भूतम चित्तम, तो इस प्रकार का जो चित्त है, कैसा चित्त? जिसमें वृत्ति संस्कार चक्र अनिशम लगातार चल रहा है, ऐसा जो चित्त है। और एवं भूतम चित्तम, इसको दूसरी व्याख्या भी करते हैं कि जिस समय में निरोध अवस्था आती है उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो ये वृत्ति संस्कार चक्र वाला प्रसंग में लिखा हुआ है। तथा भूतम चित्तम अवसिताधिकारम, ये चित्त जब अपने अधिकार से रहित हो जाता है, शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जब इसमें उसका अधिकार नहीं रहता है, ऐसा जब वो चित्त हो जाता है, यानी भोग और अपवर्ग को नहीं देने वाला होता है क्योंकि वो पूर्ति हो गई है उसकी, तब यही चित्त आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, या तो आत्मा जैसी स्थिति में आ जाता है, जैसा आत्मा है वैसा ही हो जाता है। अभी सामान्यतः क्या होता है, जैसी वृत्ति है, जैसा चित्त है, वैसी आत्मा है। चित्त वृत्ति से अविशिष्ट आत्मा की ज्ञानात्मक वृत्ति होती है। लेकिन ये कौन सी स्थिति है कि चित्त ऐसा हो जाता है जैसा कि आत्मा है, यानी आत्मा के समान शुद्ध हो जाता है, मलिनताएं हट जाती हैं उसकी। तो आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, आत्मा जैसा हो जाता है, एक व्याख्या ये है। और एक आत्मकल्प का मतलब वो अपने स्वरूप में हो जाता है, जैसा वो स्वयं है वैसा हो जाता है, यानी प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम वाला, कि वो सात्विक स्थिति में चला जाता है। दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं इसका। एक तो ये बात है, और दूसरा प्रलयम वा गच्छति, अथवा वो प्रलय को प्राप्त हो जाता है, प्रतिप्रसव को प्राप्त होता है, विखंडित होकर के, यानी आत्मा से हटके, और मूल प्रकृति जो है सत्वरस्तम उसमें वो विलीन हो जाता है, प्रलय को चला जाता है। जिस समय में असंप्रज्ञात समाधि है, जीवन मुक्त अवस्था है, शरीर है, लेकिन चित्त वहां पर भी अभी है, अभी वो प्रलय को प्राप्त नहीं हुआ है, वो विद्यमान है, अभी वो प्रलय को नहीं गया है और कोई अन्य कार्य कर रहा है, अभी व्यवहार चल रहे हैं, तब तो आत्मकल्प से रहेगा। और जब उसका शरीर छूटेगा जीवन मुक्त योगी का,
तब ये प्रलयम वा गच्छति, तब प्रलय की तरफ जाएगा। ये दो जो स्थितियां बताई हैं ये अलग अलग प्रसंग में देखनी होगी। आत्मस्वरूप में आ जाता है और प्रलय हो जाता है, मतलब जब विवेक ख्याति हो गई और उसी समय ये प्रलय को प्राप्त हो गया, तो फिर तो शरीर भी नहीं चल सकता है उसका। तो जीवन मुक्त अवस्था में आत्मकल्प रहेगा, उससे पहले में भी कुछ एक अंश में ले सकते हैं, और जब शरीर छूटेगा, जब अंतिम शरीर है मुक्ति की तरफ जाएगा, तब ये प्रलय की तरफ चला जाएगा। ये दो तरह से इसकी स्थितियां बताई गई। तो वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। पीछे मैंने आपके सामने बात रखी थी कि यहां तो चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया जा रहा है, सांख्य में इंद्रियों की वृत्ति के बारे में भी वर्णन आता है। तो वृत्तियां इंद्रियों की भी होती हैं। ये बात यहां भी इस शास्त्र में भी कुछ जगह हमें संकेत मिलते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो चित्त की वृत्तियां भी हैं, इंद्रियों की वृत्तियां भी हैं, और आत्मा की भी स्वीकार की गई हैं। उन प्रसंगों को, कुछ उदाहरणों को आगे बताऊंगा। अभी किन्हीं को आज वाले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछें, पूछें। हमारे संस्कारों के आधार पर वृत्ति बनती है, तो यहाँ पे जो नई वृत्ति बनती है, ये कैसे निर्धारित करेंगे कि इसका कोई संस्कार नहीं था? हमारी वृत्तियां संस्कारों के अनुसार बनती हैं, ये सदा नहीं होता है। सदा संस्कारों के अनुसार वृत्तियां बनती हैं ऐसा नहीं कथन है। संस्कारों के अनुसार भी वृत्तियां बनती हैं, बहुत बनती हैं। नए संस्कार का मतलब है कि आप मान लीजिए पहली बार यहां ऋषि उद्यान आए, आपने प्रवेश किया, अंदर देखा कैसे भवन है, उद्यान है इत्यादि। अब इससे संबंधित, इस स्थान से संबंधित जो संस्कार थे वो आपके पहले नहीं थे, पहले नहीं थे। आपने पहली बार देखा, तो जो देखने के रूप के संस्कार हैं, ये पहली बार वृत्ति बनी और पहली बार ही संस्कार बने। अब वो संस्कार बन गए। अब आप यहां से बाहर भी कहीं जाएंगे और आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे बता दोगे कि हाँ यहाँ ये चीज है, यहाँ ये चीज है, इसका ये रंग है, इसका ये है, इतने कमरे हैं। ये आप कैसे बता पाएंगे, या कोई भी कैसे बता पाता है? संस्कार थे पहले से, उन संस्कारों से वृत्ति हम उठा लेते हैं, जिसको स्मृति वृत्ति कहते हैं, हम याद कर लेते हैं। लेकिन पहली बार जब आपको ये ज्ञान हुआ, वो वृत्ति पहली बार थी, वो वृत्ति संस्कार के कारण से नहीं बनी थी। इस रूप में जब जब हम किसी चीज को पहली बार जानते हैं, उस समय जो वृत्ति बनती है वो नई वृत्ति होती है। अब उसके संस्कार पढ़ते चले जाएंगे और फिर जुड़ता जाएगा। हाँ, आपके पास पिछले संस्कार हो सकते हैं कि ऋषि उद्यान के बारे में आपने कुछ सुन रखा है, आप देखते भी जा रहे हैं और वो भी आपके आते जा रहे हैं। लेकिन जब आपने पहले कभी सुना था तो वो भी पहली बार बने थे, वृत्ति बनी थी, अब साथ में जुड़ गई। आप ऋषि उद्यान के अंदर घुसे और उसके साथ साथ आपने अन्य भी संस्थाएं देखी हैं, और जगह रहे हैं, अपने घर पे रहे हैं, अपने राज्य को देखा है, तो अच्छा राजस्थान ऐसा है, यहाँ ऐसा है, इसका संबंध आप दूसरों से लगाने लग जाएंगे। यहाँ की सड़क ऐसी है, यहाँ के पेड़ पौधे ऐसे हैं, इसका भवन ऐसा है। जो आपने पहले जान रखा था वो भी जुड़ता जाएगा, लेकिन जो यहां जान रहे हैं ये तो नया ही है। इस नई वृत्ति के साथ में पिछले संस्कार भी आते जाएंगे, और उसके अनुसार अपने अपने ज्ञान के अनुसार आप उसमें राग या द्वेष जोड़ते चले जाएंगे। कोई भी जोड़ लेता है हित अहित का, अच्छा यहाँ ऐसा है तो बहुत अच्छा है, यहाँ ये नहीं है तो यानी इससे दुख होगा, कष्ट होगा। ये सारा का सारा चिंतन परोक्ष रूप से चलता रहता है, वो पिछले संस्कारों के कारण से चलता रहता है। लेकिन उन पिछली बातों को हटा करके ये जो नया ज्ञान हो रहा है हमें, ये पहली बार हो रहा है, उससे संबंधित पहली वृत्ति उठ रही है, तो ये नई वृत्ति कहलाएगी। ये संस्कार के कारण से नहीं है। तो हमें पता लग जाता है कि ये जो वृत्ति है ये पहली बार हो रही है, आलम्बन से हो रही है, और ये संस्कारों के कारण से हो रही है। ये भेद हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो अभी आज इतना ही रखते हैं, बाकी प्रश्न कल देखेंगे। प्रणव
सभी को सादर अभिवादन।